हाय एवरीवन, वेलकम टू इजी अकाउंटेंसी। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज़ द लेटेस्ट सिलेबस इन अकाउंटेंसी क्लास 11th, पर्टिकुलरली फॉर दो स्टूडेंट्स हु हैव जस्ट टेकन कॉमर्स। वो अभी अभी कॉमर्स में आए हैं, तो उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि इस बारी अकाउंटेंसी में क्या है उनके लिए बाय सीबीएसई। सो पेपर का कॉम्पोजिशन कंप्राइजेज ऑफ 80 मार्क्स ऑफ थ्योरी एंड 20 मार्क्स ऑफ प्रोजेक्ट वर्क। थ्योरी पोर्शन में हमारे पास है पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए इज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 एंड पार्ट बी इज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 एंड प्रोजेक्ट वर्क इज़ अ कंप्लीट प्रोजेक्ट वर्क जिसकी गाइडलाइंस हम सेपरेटली शेयर करेंगे आपसे। Out of 80 marks, Part A Financial Accounting 1 consists of 52 marks। 52 marks का पूरा सिलेबस है जिसमें आता है आपका इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, जिसमें आपको प्योर बेसिक्स अकाउंटिंग की बताई जाती है कि अकाउंटिंग क्या होता है, डिफरेंट अकाउंटिंग टर्म्स क्या होती हैं, एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज़ क्या होती है, बैलेंस शीट किसे क्या बोला जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आप पार्ट 1 अकाउंटिंग में करते हैं, प्योर थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। उसके बाद आता है आपका गैप स्टैंड्स फॉर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, उसका कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट और जितने भी आपके फेमस कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं रिलेटेड टू अकाउंटेंसी। जस्ट लाइक जैसे एक इंग्लिश में हम ग्रामर करते हैं, वैसे ही अकाउंटेंसी की जो ग्रामर है, एक तरीके से बेस है, वो हम यहाँ पे करने वाले हैं। सो ये सारा थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग आपसे पूछा जाएगा सिर्फ 12 मार्क्स का। इसके बाद आता है सेकेंड यूनिट, दैट इज़ अकाउंटिंग प्रोसेस। दिस एंटायर प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि अगर आपने क्लास 11th में इस अकाउंटिंग प्रोसेस पे ध्यान नहीं दिया तो डूइंग अकाउंटेंसी इज़ गोइंग टू बी अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर यू। तो इस पोर्शन पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ये टोटल 40 मार्क्स का पोर्शन आपसे क्लास 11th में पूछा जाएगा, जिसमें आपके पास सबसे पहले आता है रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, जिसमें वाउचर प्रिपरेशन, जर्नल, लेजर और ये सब चीज़ें आएंगी आपके पास। उसके बाद आता है आपके पास बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसमें हम बैंक की ट्रांजैक्शंस को रिकंसाइल करते हैं अपने कैश बुक से। जो हमारे पास कैश बुक बनी होती है बिजनेस में, उन दोनों बुक्स को रिकंसाइल किया जाता है, ये हम यहाँ पर करेंगे। देन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रीसिएशन, प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। डेप्रीसिएशन होता है फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट, तो यहाँ पे समझाया जाएगा कि डेप्रीसिएशन की, अमोर्टाइजेशन की कैलकुलेशन क्या होते हैं, किस तरीके से उसे बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, सारा की एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दी जाएगी। प्रोविजंस क्या होते हैं, रिजर्व्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये भी इसी यूनिट में दिया जाएगा। कंटिन्यूइंग विद द अकाउंटिंग प्रोसेस, इसके बाद आता है अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जब भी हम किसी से उधार पे खरीदते हैं, उधार पे बेचते हैं, तो हमें एक प्रूफ चाहिए होता है पेमेंट के लिए, तो उसके लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनते हैं। तो उसकी क्या क्या ट्रांजेक्शन्स होती हैं, कौन कौन सी पार्टीज़ होती हैं, कौन बिल बनाता है, कैसे उसे नोटिफाई किया जाता है, उसमें बैंक का क्या इन्वॉल्वमेंट रहता है, ये सारी चीज़ें हम अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास लास्ट आता है ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। जितनी भी हमने अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस करी, जितने भी लेजर अकाउंट्स बनाए, उनको हम समराइज करके एक प्रॉपर फॉर्मेट में पेश करते हैं, जिसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। और फिर उसका रेक्टिफिकेशन किया जाता है कि कहीं कोई गलती तो नहीं है। कहीं अगर हमारे पास गलती है तो ये याद रखिए, हम कभी भी पिछली डेट से, बैक डेट से कोई इरेज नहीं कर सकते, किसी एंट्री को, की हुई एंट्री को काट नहीं सकते। तो हमें एडिशनल एंट्रीज करके जो हमने गलतियां करी हैं उनको रेक्टिफाई करना पड़ता है। तो दैट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। आफ्टर पार्ट ए वी हैव 28 मार्क्स का सेगमेंट, दैट इज पार्ट बी फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2। इसमें सबसे पहले जो आता है 20 मार्क्स का आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। अब सोल प्रोप्राइटर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का एक तरीका होता है, इट इज़ जस्ट लाइक समराइजेशन। जितना भी हमने पार्ट ए में करा, जर्नल करा, लेजर करा, हम उनको समराइज करेंगे इनटू 3 अकाउंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इससे हमारे को एक बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगता है कि बिजनेस कहाँ स्टैंड कर रहा है। कभी कभार ऐसा होता है कि जो छोटे प्रोप्राइटर्स होते हैं, दे डोंट हैव एनफ रिसोर्सेज कि वो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन कर सकें। सो देयर इज ऑल्सो अ प्रोविजन इन द इनकम टैक्स एक्ट रिलेटेड टू इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, जिसमें उनको डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं करना पड़ता, डेबिट क्रेडिट फॉलो नहीं करना पड़ता। उस सिचुएशन में वो कैसे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से अपना प्रॉफिट लॉस अकाउंट ढूंढते हैं, ये हम करेंगे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में। तो ये सारा बैलेंस जो आएगा हमारा, ये सारा पार्ट बी आएगा, दिस विल बी ऑफ 20 मार्क्स। इसके अलावा पार्ट बी में हमारे पास आता है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, की कंप्यूटर्स का क्या रोल है अकाउंटिंग में, कैसे हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं, कैसे आज की डेट में अगर आप जानेंगे कि टैली है, बीजी है, सैप है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स, इनके थ्रू कैसे डेटा प्रोसेसिंग होती है और
कैसे एक सिंगल एंट्री डालने से हमारे पास अल्टीमेटली बैलेंस शीट बन जाती है। सो ये हो गया आपका पार्ट ए और पार्ट बी। इसके अलावा आता है पार्ट सी, प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क की डिटेल्स आपको एक सेपरेट वीडियो में दी जाएगी। तब तक के लिए बी रेडी। ऑल द बेस्ट फॉर योर अकाउंटेंसी एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर कॉमर्स। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग इजी अकाउंटेंसी।